जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल, तो आपने देखो रीजनिंग का सॉल्यूशन अभी देख लिया होगा सभी ने। तो बिल्कुल अब अपन करने वाले हैं मैथ्स का सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सभी बच्चे भाई तैयार रहेंगे। सभी ने देखो आंसर कर दिया होगा। पेपर देखो थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वाला 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमाने वाले क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन थे भाई। तो बिल्कुल देखो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई आपको दिमाग लगा के करना होगा, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन हर शिफ्ट में नए आ रहे हैं। इस बार पिछली वाली शिफ्ट से इस बार थोड़े नए क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल पेपर लगभग आसान था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन भाई आपको हर एक पेपर में मिलेंगे फंसाने वाले। बिल्कुल जो बच्चा उनमें फंस के रह जाएगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। उसको क्या करना है भाई, थोड़ा सा या तो उनको लास्ट में करो अटेम्प्ट, या फिर भाई उनको आप जाओ तो नहीं सोल्व हो रहे तो भाई नेगेटिव करने से अच्छा है कि उनको छोड़ दो, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। अगर आपके पास टाइम भरपूर है तो भाई आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी अपन स्टार्ट करने वाले मैथ का पोर्शन। बिल्कुल चलिए, तो मैथ का पोर्शन भाई कहां से शुरू होता है, देखो शुरू से शुरू करते हैं भाई, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं जहां जहां मैथ आएगी वो क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसा रहा आज का आपका मैथ का पेपर। सभी बच्चे भाई कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल जहां पे भी पहला मैथ का क्वेश्चन आएगा वहीं पे रोक दिया जाएगा आपको। देखो भाई कहां पे मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए अभी कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट बस। यहां पे है क्या, नहीं ये राजी, ये रहा पहला ही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्त। बताओ कैसे आएगा इसका आंसर, बताइए। क्या बोला गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए व्यय किए गए आपको एक खर्चा दिया गया है। तो आपको बताना है कि यदि किसी पुस्तक, देखना है क्या पूछा है, देखो दोस्त क्या पूछा है। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य, अगर किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 40% अधिक निर्धारित किया जाए तो वह अंकित मूल्य 280 रुपये हो जाता है। यानी कि 40% अधिक निर्धारित करता हूं तब 280 होता है। यानी कि ये 140% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी, आपकी 2 आ जाएगी। यानी कि आपकी 100% की वैल्यू, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ओरिजिनल 200 रुपए है। 200 रुपए अंकित मूल्य है, यानी कि लागत मूल्य है। ठीक है, और आपको क्या करना है, कागज पे कितनी लागत आई है, 200 की 25% आई है। तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, 200 गुणा में 1/4 आपका हो जाएगा। तो 50 आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर यहां पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 50। उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही आंसर साथी दिया होगा। चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहां पे है, देखना सभी बच्चे बनाना। क्वेश्चन आपका आसान था बिल्कुल। 48 नंबर देखिए, देखो सेम टू सेम रिपीट हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में। बस आपको यहां पे और दूसरी चीजें मान लो, खेल को पसंद करने वाले थे, यहां पे क्या है, चाय कॉफी वाले हैं, चाय कॉफी वाले हैं। तो देखो 40 क्या करते हैं, चाय को पसंद करते हैं, और 30 कॉफी को पसंद करते हैं। 20 चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो भाई देखो ये कॉफी के हो गए, चाय वाले हो गए, ये कॉफी, ये टी वाले हो गए। तो देखो क्या बोल रहा है, 20 दोनों को पसंद करते हैं, 20 दोनों को पसंद करते हैं। अब क्या बोल रहा है, 30 कॉफी को पसंद करते हैं। तो ओनली कॉफी वाले 10 हो गए, और ओनली चाय वाले कितने हो गए, 20 हो गए। आपको पूछा क्या है, तो कितने लोगों केवल चाय पसंद करते हैं, कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। तो ओनली टी वाले आ जाएंगे 20 व्यक्ति आपके। ठीक है, कितने व्यक्ति आ जाएंगे दोस्त, 20 व्यक्ति आपके आ जाएंगे। तो बिल्कुल आगे देखिए 49 देखिए, 49 भी भाई वैसा ही है। 8 मीटर आधार वाले 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या कुछ। आपको आधार दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 8, ऊंचाई है 16, तो 2 चौके कितना हो गया 8, 16 चौके कितना हो गया 64, यानी कि 64 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 64। ठीक है, 64 दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 50 नंबर क्वेश्चन में भैया आपका मैथ का ही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड से मैंने आपको हर एक टाइप करा रखा है, तो बिल्कुल भाई हर एक टाइप आपको मैंने करा दिया था। औसत गति का तो भाई इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहां पे क्या बोला गया कि उसकी कुल यात्रा 400 किलोमीटर की थी, तो आपको औसत गति बतानी है। तो कुल औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितनी है 400 बटे कुल समय। अब देखो 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है वो 80 की स्पीड से, तो यहां पे कितना समय लगेगा, 200 बटे 80,
ठीक है सर। अब नेक्स्ट 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है वो 50 की स्पीड से, तो बटे में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान दोगे मेरे भाई, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 2.5, यानी कि कितना आ जाएगा 6.5। ऊपर कितना है 400, यानी कि 400 बटे में कितना आ जाएगा 6.5 आपका आ जाएगा। गुणा में क्या हो जाएगा भाई आपका, गुणा में जी जी हाँ, तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, देखो 65 का भाग 400 में दोगे, 65 का भाग 400 में दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ऊपर देखो 65 का भाग, सॉरी 6.5 का भाग आप 65 इसमें दोगे कितनी, देखो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 800, 800 बटे में कितना हो जाएगा 13। अब देखो 13 6 78 आ जाएगा, ठीक है 13 6 78 आपका हो गया, कितना बच गया 20 बच गया, 13 एकम 13 आ जाएगा, नहीं 61 पॉइंट कुछ आएगा, 61 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 61 पॉइंट कितना हो जाएगा 53 आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहां पे है भाई मैथ का, देखो सभी बच्चे देखेंगे फटाफट से। देखो 53 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका भाई। इस बार इस शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और एक आधे क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है भाई, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे भाई बोट एंड स्ट्रीम के, बिल्कुल मानना पड़ेगा ये चीज को। बिल्कुल देखो, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत चल रही है, यानी कि वो क्या चल रही भाई, अप स्ट्रीम चल रही है। अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत उसकी चाल कितनी हो जाती है, x माइनस वाई। x माइनस वाई आपको 18 दे रखा है, और क्या बोला गया है कि धारा की गति आपको बतानी है। धारा की गति यानी कि y का मान यहां पे आपको बताना है। धारा की दिशा में नाव इसकी विपरीत दिशा में चलने वाली से 50% अधिक है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, धारा की दिशा में नाव की चाल विपरीत दिशा से 50% अधिक है। तो मेरे भाई इसका 50% कितना आ जाएगा 9, तो 18 तो पहले थी, 9 अधिक है, यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी है 27 है। धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x प्लस वाई, 27 आ गया। यहां से आपको y का मान निकालना है, तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था, y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों के घटाओगे 9 आ जाएगा, 9 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 4.5। मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलिए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखे। देखो 54 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, अजय सर ने आपको करा दिया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। बिल्कुल अपन देखो यहाँ पे मैथ वाले क्वेश्चंस देखेंगे सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल देखो ये एक क्वेश्चन आपका और आ गया है। देखिए भाई बिल्कुल डीआई का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो देखने में आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन एक बार इसको पढ़ोगे ना तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोला है, ग्राफ का अध्ययन करना है और पता लगाइए कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष चाय का अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या थी। चाय में कितने परसेंट की किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है, आपको यह बताना है। अब देखो चाय पे आ जाओ। अब देखो ये आपको ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का क्या डाटा है वो आपको यहां पे दे रखा है, तो आपको बस इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको समझने की ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको भाई यहां पे डाटा से मतलब है, आपको पता है कि चाय 13 से 15 होगी 2021 में, ठीक है। 2022 में क्या होगी 15 से 17 होगी, और 2023 में क्या होगी 17 से 20 होगी। आपको यह बताना है कि कहां पे परसेंटेज वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो भाई यहां पे चेक करूंगा, देखो 2 की बढ़ोतरी हो रही है 13 पे, ठीक है सर। यहां पे देखो 2 की बढ़ोतरी हो रही है 15 पे, और यहां पे मेरे भाई 3 की बढ़ोतरी हो रही है आपकी कितने पे 17 पे। अब मेरे भाई बताओ देखो इसमें ये ज्यादा आएगा कि ये तो नहीं आएगा आंसर। अब इन दोनों में आपको चेक करना है, इन दोनों में चेक करोगे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 13 कम 13 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 13 6 कितना आ जाएगा 13 पंजे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, यानी कि लगभग 15 पॉइंट कुछ आएगा। ये कितना आ जाएगा भाई ध्यान दो, 17 कम 17 आ जाएगा, ठीक है 17 कम 17 आ जाएगा, 17 7 कितना आ गया 119, यानी कि लगभग आपका 17 पॉइंट कुछ। 100 से गुणा भी तो करना पड़ेगा आपको, 100 से गुणा करना है, तो भाई ये 17 पॉइंट आएगा और ये लगभग 15 पॉइंट आएगा, तो 17.65 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अधिकतम वृद्धि पूछी है, तो अधिकतम वृद्धि साथी 2000 आपकी 23 में होगी, वो कितनी होगी 17.65%, ठीक है। सभी का राइट आंसर आया है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भाई डीआई के इस बार 3 क्वेश्चन आपके आए हैं, डीआई के 3 क्वेश्चन, ठीक है। डीआई भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे वाले देखो तीसरा क्वेश्चन ये रहा डीआई का, तीसरा क्वेश्चन साथी ये रहा, ये देखो थोड़ा आसान है।
आसान तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई। देखो क्या बोला गया है, आपको एक स्कूल में कक्षा 9 में छात्रों के 4 सेक्शन है ABCD, ठीक है। ए में देखो, ए सेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों परीक्षाओं में फेल। ये तो 28 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाओं में फेल हो गए, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षा में। ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हुए हैं लेकिन वार्षिक में पास हो गए। ये भाई अर्धवार्षिक में पास और वार्षिक में फेल, ये दोनों परीक्षाओं में पास हो गए। यानी कि आपको देखो क्या निकालना है, दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भाई आपको उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है दोनों परीक्षाओं में। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे दोनों परीक्षाओं में 64 पास हो रहे हैं, तो साथ ही आपको 64 निकालना पड़ेगा, 64, ठीक है। 64 आपको निकालना पड़ेगा, 64 बटे टोटल करना पड़ेगा, 64 बटे टोटल करोगे इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालोगे, इसका कैसे निकालोगे भाई, इसका निकालोगे 55। अब देखो इनका टोटल आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 बटे टोटल आ जाएगा, 46 बटे इनका टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, 76 विद्यार्थी हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपको यहाँ लिख लेना। फिर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकाल देना, सेक्शन डी की सबसे ज्यादा आएगी। कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन है भाई, करनी ही पड़ेगी। यहां पे हमने निकाला है, आपका जो आंसर होगा डी होगा। यहां पे देखो कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। आपको देखो दोनों विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले सर्वाधिक परसेंटेज विद्यार्थी कहां पे है, तो वो कैसे आएंगे, आपको दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी चाहिए, 64 आ गया। टोटल विद्यार्थी चाहिए, बटे में टोटल विद्यार्थी गुना 100 कर देना, इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, ऐसे इसकी आ जाएगी, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी। तो सबसे जो अधिक परसेंटेज वृद्धि आएगी, सॉरी सबसे जो अधिक परसेंटेज है वो कितना आएगा, सेक्शन डी का आएगा। बिल्कुल आप इसको निकाल लेना, मैंने आपको राइट आंसर यहां पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, देखिए भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, देखो जो आपको पढ़ाया साथी वही एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। आपका मन भी ये कह रहा होगा कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था मैथ में, क्यों कहीं ना कहीं से वही क्वेश्चन घूम के, वही फॉर्मेट आपका घूम के जो है एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दो। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे अपन। चलिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दास साथी, देखो भाई कहां पे है, और मैथ के क्वेश्चन अभी देखते हैं उनको। सारे देखो, हाँ 85 क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। 85 देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथी, ध्यान देना है। क्या बोला है 85 में, कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी। यानी कि कुछ छात्रों ने क्या करा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करा रखा है, मैंने साथी ऐसा क्वेश्चन आपको करा रखा है। वहां पे देखो टोटल खर्च कितना है आपका, 96 रुपए खर्च होने हैं। यानी कि कुछ विद्यार्थी जाते तो उनके कितने रुपए खर्च होते, 96 रुपए खर्च होते। लेकिन हुआ क्या कि एंड टाइम पे कुछ छात्र नाट गए, यानी कि कुछ ने मना कर दिया होगा। तो यहां पे मैंने मान लिया कि n विद्यार्थी थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 छात्र नहीं आए, तो देखो 4 छात्र नहीं आए तो n-4 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब पहले जो विद्यार्थी 1 रुपए देता ना, एक विद्यार्थी कितने देता था, n छात्र थे, 96 टोटल दे रहे हैं, तो 96 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे n, यानी कि इतना उनका एवरेज बनता था। लेकिन अब 4 विद्यार्थी एक्स्ट्रा देगा। तो यहाँ पे मेरे भाई एक तो तरीका क्या है, आप यहाँ पे द्विघात समीकरण बना के इस इक्वेशन को सोल्व करो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन रखो, ऑप्शन की मदद लो मेरे भाई। ऑप्शन आपको 10 दे रखा है, देखो 10 का भाग 96 में नहीं जाएगा, 12 का भाग जाएगा, क्या 6 का भाग या और 8 का जाएगा। तो मैं पहले 12 रख के चेक कर लेता हूं, 12 रख के चेक करूंगा, 12 8 96, 8 और 4 12, और यहां पे कितना आएगा, 12 माइनस कितना आ गया 4, 8 आ जाएगा, 12 8 96। ये देखो 8 आ जाएगा 12 रखने पर, और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे साथी कितना होगा, 12 8 96, यानी कि देखो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरी जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है भाई, 12 है आपकी। तो 12 राइट आंसर होगा, 10 वाले बच्चे गलत हैं, 10 नहीं आएगा दोस्त आपका, 12 राइट आंसर होगा। चलते हैं अपन आगे। तो भाई एक तो तरीका क्या है, द्विघात समीकरण बना के सोल्व करो, एक तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन रखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्लास में भाई आपको ऑप्शन रखने वाले तरीके भी बता रखे हैं, क्योंकि जो द्विघात समीकरण बनाओगे वो लेंदी हो जाएगा, टाइम उसमें आपका लग जाएगा। तो कम समय में एग्जाम में आपको वही रणनीति अपनानी है जो आपका समय कम लगे, ठीक है, समय आपका बचाए। बिल्कुल, तो यहां पे ऑप्शन से आपको करना था, बाकी द्विघात समीकरण बना के वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे है, ये देखो भाई, ये देखिए दोस्त, 6 आमों की कीमत 90 रुपए है, तो एक आम की कितनी हो जाएगी, 90 बटे 6 यानी कि 15, तो 10 आम की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये तो देखो हिंदी चालू होगी, अब जीएस चालू होगी, सॉरी बिल्कुल। अब आएंगे मैथ के। इस बार सबसे बढ़िया बात क्या थी, मैथ के क्वेश्चन लास्ट में थे,
ठीक है, कई बार होता था कि बच्चा बीच में ही फंस के रह जाता था, इस बार उसने सारा पेपर कर लिया और लास्ट में मैथ का करा है, तो कई बच्चों के पास समय भी नहीं बचा होगा, मैं मानता हूं इस बात को। बिल्कुल, देखिए भाई, अब मैथ का डिपार्टमेंट अपना पूरी तरीके से चालू हो गया है 132 से। सी और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, सी और बी। सी देखो 18 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 18 चौके 72, 24 दिए 72। ठीक है, क्या बोला गया कि उन्होंने 8 दिन तक काम करा, तो देखो दोनों ने 8 दिन तक काम किया, तो 7, देखो दोनों की एफिशिएंसी 7 गुना 8, 56 काम तो उन्होंने कर दिया, 56 काम कर दिया, बच कितना गया, 16 काम बच गया। इस 16 काम को अकेला कौन करेगा, इस काम को अकेला कौन कर रहा है भाई, सी कर रहा है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी है, देखो फिर सी चला गया तो बी करेगा, तो बी 3 के एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो यहां पे देखो 5 दिए 15 और 1 16, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 5 सही 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए और बी प्रत्येक एक काम को 75 दिन में कर सकता है, यानी कि ए भी 75 डेज में कर सकता है, बी भी 75 डेज में कर सकता है। यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी 1 और 1 है, क्या है, 1 1 है। अब देखो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो मेरे भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका 75 हो गया, टोटल काम 75 हो गया। इस काम को कैसे किया जा रहा है, दोनों ने साथ मिलकर काम चालू किया, तो मैंने मान लिया कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी 2 होगी। मैंने मान लिया x दिन तक काम किया, इतना काम हो चुका है। प्लस में अब हुआ क्या कि b ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया, a ने काम छोड़ दिया, अब b की एफिशिएंसी 1 है, 23 दिन में b कितना काम कर चुका, इतना काम कर चुका होगा। अब देखो 23 को, यानी कि x को एक साइड में रख लो, 23 को एक साइड में कर लो, यहाँ पे 23 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई 2, ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2x के बराबर हो गया, x का मान कितना आ जाएगा 26, x का मान कितना आ गया 26, यानी कि उन्होंने एक साथ मिलकर 26 दिन तक क्या है, काम किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन देखो 134 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखिए, 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की गई, उसके पश्चात उसमें 20% घटा दिया गया, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि सक्सेसिव यहां पे आपको वृद्धि कर रहा है। तो देखो तीन देखो यहां पे वृद्धि दी गई है कि अगर किसी वस्तु की वैल्यू अगर 100 थी, ध्यान देना है 100 थी, पहले देखो 25% की वृद्धि यानी कि 125/100 होगी, उसके बाद 20% घटा दिया यानी कि 80 कितनी होगी, उसकी वैल्यू 100 होगी, उसके बाद मैंने क्या करा 10% फिर से बढ़ा दिया, तो 110 कितना हो गया 100 हो गया। देखो 100 से आपका 100 कट गया, 2 जीरो से साथी 2 जीरो आपके कट गए, देखो कितना हो जाएगा, ये 800 हो गया, 25 घंटे 200 यानी कि 1000 ये हो गया, कितना हो गया साथी 1000 ये हो गया, तो 1000 से देखो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो तो कितना हो जाएगा 110, यानी कि अल्टीमेटली 100 आपकी राशि थी, कितनी होगी अल्टीमेटली 110 होगी। तो कितना परसेंट बढ़ी है, 10% बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए 135 पे, देखो भाई 135 नंबर क्या कह रहा है, 180 प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पहले शिफ्ट में गया था, लेकिन वो बहुत इजी था। इसमें देखो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमाया गया है, क्या घुमाया गया है, देखो एक तो आपके पास क्या है 180 किलोग्राम वाली वस्तु है, एक आपके पास क्या है 280 किलोग्राम वाली वस्तु है। 180 और 280 वाली दो वस्तुएं हैं, क्या हुआ कि उनको किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मैं उनको 320 में बेचूं ना, तो मेरे को क्या हो 20% का प्रॉफिट हो। 320 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 320 लिख देंगे और यहाँ पे एलिगेशन लगा के अनुपात निकाल देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि जो 320 वैल्यू है वो 20% के लाभ पर वैल्यू है, वो 100% की वैल्यू नहीं है, वो आपका एक्चुअल विक्रय मूल्य नहीं है। ये 120 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो यहां से देखो 0 से 0 कट गया आपका, 4 3 12 4 8 32 आ गया, यानी कि 800 बटे कितना आ गया, 800 बटे 7 आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब मेरे भाई एक बार इसमें से घटाओ, तो एक बार इसमें से घटाओगे कितना आएगा भाई, 800 बटे 3 में से ये घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 800 में से कितना चला जाएगा 8 8 54 आ जाएगा, 540, तो कितना बचेगा 0, ये 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 260, तो 260 बटे कितना हो गया 260 बटे 3 यहाँ पे आ गया। अब मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटा दो, 28 या 84 आ गया, तो 40 बटे कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, तो 40 बटे 3 आपका ये आ गया। अब दोनों का अनुपात निकाल दो, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यानी कि 2:13। क्या आ जाएगा आपका फाइनल रेशियो, किस अनुपात में आपको मिलाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए भाई। देखो सॉल्यूशन चल रहा है तो भाई थोड़ा स्पीड तो बनानी ही पड़ेगी। देखो ये सॉल्यूशन चल रहा है, पेपर का सॉल्यूशन है, मेरा मतलब ये है कि आपको आंसर कैसे ना कैसे मैं बताऊं सारे आंसर, ताकि आपको पूरे यहाँ पे आपने जो भी करके आए हो बच्चे सभी को पता लगे कि क्या क्या मेरे आंसर हैं, क्या मेरे सही आंसर हैं कि गलत आंसर है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 2:13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों ने कर दिया होगा 2:13। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है। यानी कि ए और बी की गति का अनुपात कितना है, ध्यान दो, ए और बी की गति का अनुपात कितना है, ए और बी की गति का अनुपात 2 अनुपात कितना है, 3 है। ये क्या आ गया, उनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है सर। और इसलिए ए गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय का 15 मिनट अधिक समय लेता है। एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो ये है तो उनका द्वारा लिया गया टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। यानी कि बी कम टाइम ले रहा है, ए ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, ए 15 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू 15 है तो ए द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 3 रेशियो, यानी कि 15 3 45 मिनट। ए 45 मिनट ले रहा है तो बी कितना लेगा, 15 दूनी 30 मिनट। अब देखो एक सेम दूरी तय करने में ए 45 मिनट ले रहा है, बी 30 मिनट ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि ए की स्पीड अगर मैं दुगनी कर दूं, ए की देखो जो पहले स्पीड थी उससे तो 45 मिनट ले रहा है, अगर मैं स्पीड दुगनी कर दूंगा तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले 45 मिनट लग रहे थे, अब उसकी स्पीड दुगनी होगी तो समय उसका आधा हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा 22.5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नहीं आएगा भाई। लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड उसने दुगनी कर दी तो जो पहले समय लग रहा था उसका आधा समय उसको लगने लग जाएगा। चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। यानी कि साधारण ब्याज पे 3 गुना होगी, यानी कि पी से कितना हो गया, 3p होगी। तो ब्याज कितने को मिला है, 2p का ब्याज मिला है, कितने पे, p पे। तो 5% की रेट है, टाइम यहाँ पे समय निकाल सकता हूं, बटे 100 हो जाएगा। p से p कट गया, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया 40 वर्ष। कितना आ गया साथी, 40 वर्ष आ गया। अब इसी समय पर, उसी समय में यह धनराशि कितने परसेंट की रेट पर 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना हो रही है, यानी कि p से 6p हो रही है, यानी कि यहाँ पे ब्याज मिल रहा है उसको 5p बराबर p गुना में रेट आपको निकालनी है। समय आपका 40 है, बटे में कितना है, 100 है। तो p से p कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 और 2 पंजे कितना हो गया, 10। यानी कि यहां पे कितना आ गया, रेट कितनी आ जाएगी भाई, देखो 25/2, 25/2 यानी कि 12.5% आपकी क्या आ जाएगी मेरे भाई, रेट आपकी आ जाएगी 12.5%। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन तो सही किया होगा, बिल्कुल सभी साथियों ने किया होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने भाई आपको 15 दिन 15 मैराथन में करा रखे हैं, तो भाई वो तो आपके लिए रामबाण है। अगर उसको देख जाओगे, जिन बच्चों का 30 और 31 को पेपर है, अगर 15 दिन 15 मैराथन देखो प्लेलिस्ट उनकी पड़ी हुई है, सारे क्वेश्चन भाई उसी में से आए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बिल्कुल संख्या चेंज हो सकती है, फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। चलिए 138 नंबर बताइए। 138 देखो, एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है। अब देखो किस्तों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जब पढ़ाया था ना, किस्तों वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आपको जाके देख सकते हो। साधारण ब्याज की किस्त भी कराई है और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त भी आपको कराई है। देखो चक्रवर्ती ब्याज में देखो रेट को पकड़ना है, रेट कितनी है, 5% है, कितनी हो जाएगी, 1/20। तो देखो शुरुआत में आपका रेशियो क्या बन रहा है, 20 से 21। किस्त बनाते टाइम क्या हो जाता है, दूसरा रेशियो आपका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि दूसरा रेशियो बनेगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब मेरे भाई ये तो क्या आता है, ये तो आपका क्या आता है, मूलधन आता है, और ये क्या आती है, आपकी किस्त आती है। दोनों किस्त बराबर है, तो एक चीज 441 है, इसको भी बराबर करना पड़ेगा, यानी इसको 21 से गुणा कर दो तो ये भी 21 से गुणा हो जाएगा, ये भी 21 से गुणा हो जाएगा, और ये तो होना ही होना है। तो यहाँ पे देखो आपका कितना हो गया, 420, तो ये हो गया। ठीक है, और 400 आपका ये हो गया। 441 की पहली किस्त होगी और 441 की आपकी दूसरी किस्त होगी। आपको बोला गया कि 1764 की किस्त है, आपको क्या बोला गया है, 1764 की किस्त है, यानी कि 441 किसकी वैल्यू है, वो 1764 की वैल्यू है। तो एक किसकी वैल्यू देखो कितने गुना है, 4 गुना है। तो ये मेरे भाई आपका जो मूलधन है टोटल वो कितना आ जाएगा, 820। ये भी क्या हो जाएगा, अपने आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 0 8 800 के 32, यानी कि 3280। कितना आ जाएगा, 3280। ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल भाई, जिन बच्चों ने पेपर करके आए हो तो भाई सभी बच्चे जान रहे हो कि क्या अहमियत है पेपर की, क्या अहमियत है भाई इस सॉल्यूशन की। देखो 139 देखो, कल वाले बच्चे जो भी पेपर है जिनका भी, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऐसा ही पेपर आना है, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर आना है। 1-2 क्वेश्चन नए आएंगे, वो नए आएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इससे नए आएंगे, सेम फॉर्मेट नहीं है, एक आधे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। चलिए 139 देखिए, सेवा से सेवानिवृत्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, देख के चले जाना इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। क्या हो रहा है,
पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है, यानी कि पेंशन उसको मिलती है औसत वेतन के आधे के बराबर। ठीक है, उसका वेतन देखो यहां पे डेट आपको दे रखी है 1/1/1983 यानी कि 1 जनवरी 1983 को उसका वेतन कितना है, उसका वेतन 380 रुपए था। ठीक है, अब उसको क्या हुआ, उसका वेतन एक तो देखो 1 दिसंबर सॉरी 1 नवंबर 1 अक्टूबर 83 को उसका वेतन बढ़ गया, उसके बाद 1 अक्टूबर 84 को वेतन बढ़ा है, फिर 1 अक्टूबर 85 को उसका वेतन बढ़ा है, कितना 40 रुपए हर बार बढ़ रहा है, पिछले वेतन से 40 रुपए। एक बात बताओ, 1/1/83 को 380 रुपए था, तो मेरे भाई नेक्स्ट वेतन कब बढ़ा होगा, 1/10/83 को, यानी कि कितने महीने बाद, 9 महीने बाद, यानी कि पहला वेतन बढ़ रहा है 9 महीने बाद, कितना हो गया देखो 9 महीने तक उसका वेतन कितना था, 9 महीने तक उसका वेतन 380 रुपए था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा उसका वेतन, अब देखो 1/10/83 से 1/10/84 यानी कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए उसका औसत वेतन कितना है, 380 में 40 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 420। उसके बाद देखो ये टाइम पीरियड ये भी 12 महीने का है, ये देखो 12 महीने का है। ठीक है, ये 9 महीने का आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट 12 महीने भी उसका औसत वेतन कितना हो रहा है, वो भी आपका 400 कितना हो जाएगा, 40 460 हो जाएगा। उसके बाद देखो कितना 3 महीने और आने, देखो 1/10/84 से 1/10/85। ठीक है, उसके बाद देखो फाइनल कितना हो रहा है, 1/1/86 यानी कि इससे 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे उसका एवरेज वेतन निकालना है। एवरेज वेतन निकालने के लिए देखो मैंने ऐसे आपको करा रखे हैं, आप डायरेक्ट गुणा करने के बजाय इसका रेशियो ले सकते हो, 3 ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से देखो 38, इसको 3 से गुणा कर लो, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 8 24 आपका 2 हो जाएगा, 3 3 9 10 11 हो गया। प्लस में ये कितना हो जाएगा, 0 है, ये कितना हो जाएगा 8 है, ये कितना है 16 है। ठीक है सर, यहाँ पे देखो 0 है, 6 चौके 24 आपका 2 है, 4 चौक 16 17 आपका 18 है। प्लस में ये कितना आ जाएगा साथी, ये आपका 500 आ जाएगा। अब मेरे भाई सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ लोगे ना साथी, सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, देखो 0 तो आपका ये आ गया, उसके बाद देखो 4 है, 8 और 4 12, 12 और 4 16, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 1 20, 20 और 21 कितना हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखो 2 और कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 आपका हो गया, 51 60, कितने इसके कितने का भाग देना पड़ेगा, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 का भाग आपको देना है। बिल्कुल, ये आपका क्या आ गया, एवरेज औसत वेत आ गया, क्या आ गया, औसत आ गया। इसका भी आपको आधा करना है, यानी कि इसमें 2 का भाग और देना है, तो 12 का भाग दो, 12 चौके 48, 12 तिया 36, कितना आ जाएगा ये, इसमें 2 का भाग और लगेगा, 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 215, क्या आ जाएगा भाई 215 आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करना था, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई छोड़ के आने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल, तो जिन बच्चों का टाइम बचा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ढंग से, उन्होंने तो कर दिया होगा, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे देखो थोड़े एक्टिव कम थे, उन्होंने नहीं करा होगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, छोड़ भी दोगे एक आधे क्वेश्चन, उनसे भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपने सही करके आ जाओगे ना, उनसे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 140 बताइए, 140 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 70% 0.35 है, किसी संख्या का 70% यानी कि देखो कितना हो जाएगा 70/100, ये x मान लिया बराबर कितना है 0.35, कितना है 0.35, ये कितना हो जाएगा 35/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, ये देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना आ गया 35, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आपका x बराबर आ जाएगा। आपको क्या बोला है, उस संख्या का 120%, तो उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा, तो 20 सीगा 120 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 0.6। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य 16% की छूट भी दे दी। ठीक है, उसने क्या करा 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया और 16% की छूट दे दी। आपको उसका नेट लाभ पूछा है, तो पहले 25% की बढ़ोतरी करी है, उसके बाद 16% की छूट दे दी, तो 25 और -16 का क्या निकाल दोगे, सक्सेसिव निकाल दोगे। ऐसे मैंने देखो आपको खूब क्वेश्चन बना रखे हैं, तो 25 गुणा 16 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां पे कितना आ गया भाई, यहां पे मेरे भाई आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 2500 के 100, ये कितना आ जाएगा 4, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5%, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कितना होने वाला है मेरे भाई 5% का आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे आइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी
30 पारियों के लिए बल्लेबाजी में औसत रन 40 है, उसका औसत रन कितना है 40 है। देखो ये उच्चतम और निम्नतम स्कोर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, आप औसत की पीडीएफ उठा के देख लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन भाई ऐसे के ऐसे फॉर्मेट में हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल वही आया है जो हमने पढ़ाया है भाई, वही आया है साथी, और वही आगे आएगा, आप यकीन मानो वही आगे आएगा। तो याद रखना 15 दिन 15 मैराथन, भूलना मत उनको, ठीक है। 30 पारियों का औसत देखो कितना है, 30 पारियों का औसत कितना है 40 है, तो 30 पारियों में टोटल रन कितने हैं 1200 हैं, टोटल रन कितने हैं मेरे भाई 1200 हैं, ठीक है सर। हुआ क्या कि उच्चतम और निम्नतम स्कोर क्या है 100 रन अधिक है, यानी कि आपका मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम स्कोर मैंने कितना मान लिया, मैक्सिमम एक्स मान लिया, और मिनिमम कितना मान लिया, मिनिमम मैंने वाई मान लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई आपको कितना दिया हुआ है 100 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि दोनों पारियों को मैंने निकाल दिया, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पारियों को मैंने निकाल दिया। अब आपका 28 पारी बच गई, 28 पारी बच गई, उनका औसत कितना है 38 है। तो यहाँ पे टोटल योग निकालो, 28 को 38 से गुणा करो भाई, 28 को 38 से गुणा करोगे 64 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 24 और 6 कितना हो गया 30 आपका हो गया। गुना में यहाँ पे कितना आ गया 16, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 7, यानी कि 4 6 और 10 यानी कि 1064, यानी कि आपका देखो 28 पारियों का योग 1064 है, जबकि 30 पारियों का योग कितना है 1200 है, तो इसमें 1064 घटा दूंगा। ये योग कम क्यों आया, क्योंकि आपने 2 पारी निकाल दी, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा घटा दो, इसमें कितना आ जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच गया 1 आपका बच गया, कितना बच गया भाई 1 बच गया। तो देखो आपको x प्लस वाई का मान यहाँ से कितना आ गया, x प्लस वाई का मान 136 आ गया। आपको पूछा क्या है, आपको मेरे भाई पूछा है न्यूनतम स्कोर, न्यूनतम स्कोर यानी कि y की वैल्यू पूछी है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 136 में से सो जाएगा कितना बचेगा 36 बटे में क्या कर दूंगा आधा, यानी कि 18। तो आपकी जो न्यूनतम पारी है वो मेरे भाई कितनी है 18 है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में मैंने 15 दिन 15 मैराथन में करा रखा है, तो वो रामबाण है मेरे भाई, उसको देख के ही जाना आपको, ठीक है। जो भी टॉपिक में डाउट हो 15 दिन 15 मैराथन उठाओ, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे भाई 2 घंटे में हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया हुआ मिलेगा, और उसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, चलिए 43 देखिए, 143 देखो भाई, एक पुराना 2 व्हीलर एक स्कूटर देखो 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह 580 में बेचता, देखो क्या बोल रहा है 460 में बेचता है तो उसको नुकसान होता है, ठीक है, और 580 में बेचता है तो उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। 580 में बेचने पर उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो जितना नुकसान होता है ना उससे दुगना उसको क्या होता है प्रॉफिट। तो नुकसान 1 का हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का हुआ, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 3 रेशियो। यहाँ पे जो रियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, रियल डिफरेंस मेरे भाई कितना आ जाएगा 460 है और 580 है, कितना हो जाएगा आपका 120 आ जाएगा। कितना 120 आ गया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 40 आ गई, 40 आ गई आपको। देखो यानी कि देखो एक की वैल्यू 40 है, यानी कि ये कितनी ये 80 है। आपको क्या बोला है, आपको इसका क्या पूछा है, स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा है, या तो आप लॉस वाले में 40 जोड़ दो या फिर 580 में 80 घटा दो। तो जो भी बात है आपका देखो इसमें 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 500, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना होने वाला है, देखो 460 में 40 जोड़ोगे 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका विक्रम क्रय मूल्य कितना है भाई आपका 500 रुपए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी ने कर दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन भाई करा रखे हैं, आप जाके देखो तो सही एक बार भाई देखोगे तभी तो पता लगेगा। तो 15 दिन 15 मैराथन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये नंबर आपको दिए गए हैं, इनका एच से पूछा है, एच से अब कैसे निकालते हैं, आप ऑप्शन पे नजर डालो, आपको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, आप ऑप्शन पे नजर डालिए। क्या मेरे भाई इसमें 14 का भाग जा सकता है क्या, 14 का भाग नहीं जा सकता, तो 14 तो कभी हो ही नहीं सकता, 16 भी कभी नहीं हो सकता, 17 और 15 का भाग देके देख लो, 17 का भाग देखो इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, यानी कि 15 ही आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, बिल्कुल ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ऑप्शन की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन की मदद से आप ज्यादा जल्दी सोल्व कर सकते हो। वहां पे आपको अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करना, वहां पे आपको आंसर निकालने हैं, तो साम दाम दंड भेद जैसे भी हो आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे मेरे भाई आप आंसर निकालोगे, बाकी करने को सभी कर लेंगे, करने को इनका एचसीएफ कोई वो थोड़ी है, यहाँ पे लगाते रहो बेसिक, उतना ही टाइम मिलता है हो जाएगा पूरा। अब देखो ये भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सभी अंशों का तो क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे, और सभी जो हर हैं उनका क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो सभी अंश देखो कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 1 2 3 4, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे हर कितने हैं 2 3 4 5, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि इन पूरी भिन्नों का एचसीएफ कितना हो जाएगा वो 1/60। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट,
एक कार्यालय में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भाई देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, बहुत सारे टीचर्स को भी डाउट होगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे। बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो भाई उसको माफ करना, बाकी हमारी तरफ से इसका आंसर राइट है बिल्कुल। क्या राइट आंसर होगा इसका? 40 होगा, बताएंगे कैसे। अब देखो कैसे करना है। अब देखो एक तो तरीका क्या है, आप यहां पे क्या करो, ऑफिसर की संख्या x मान लो, ठीक है। आप यहां पे जो भी क्या है सेक्रेटरी, उसकी संख्या कितनी मान लो भाई। अब और x और y में क्या बनाओ, एक तो इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, अगर 15 सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं तो 15 सचिव छुट्टी पे चले गए, y माइनस कितने हो गए, 15 हो गए। y माइनस कितने हो गए भाई, 15 हो गए। 15 सचिव छुट्टी पे चले गए हैं तो यहां पे प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्या है, 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। प्रत्येक सचिव के ऊपर कितने हैं, 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो मेरे भाई यहां पे आपकी जो 15 सचिव अगर छुट्टी पे चले गए मेरे भाई, 15 सचिव अगर आपके छुट्टी पे चले गए तो 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी दुगनी है, इसकी वैल्यू दुगनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन देखो क्या कह रहा है कि 15 वरिष्ठ अधिकारी, उसके बाद यानी कि ये सिचुएशन होने के बाद अगर 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पे चले जाते हैं, 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पे चले जाते हैं तो आपकी मेरे भाई इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पहले वरिष्ठ अधिकारी कितने थे x, अब कितने हो गए x माइनस 45 हो गए। अब ये मेरे भाई कितना है, 5 गुना है, कितना है, 5 गुना है किसके, बचे हुए आपके सेक्रेटरी के। तो कितना आ जाएगा भाई, बचे हुए सेक्रेटरी कितने आगे, बचे हुए, सॉरी ये 5 गुना है, ये 5 गुना है, यानी कि ये 5 गुना है किसके, बचे हुए सेक्रेटरी के, यानी कि y कितना आ जाएगा, y माइनस 15 आ जाएगा। अब भाई इस इक्वेशन को आप सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप ऑप्शन भी रख सकते हो, इसमें देखो 40 रखोगे ना, 40 यहाँ पे रखोगे, 40 मेरे भाई आप क्या मान लोगे, 40 मेरे भाई क्या मान लोगे आप, यहाँ पे ये मान लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना पॉसिबल है, y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा y का मान, ध्यान दो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान देखो आपने 40 मान लिया, ध्यान दो y का मान साथी आपने 40 मान लिया दोस्त, ध्यान दे देखना है। देखो y का मान आपने कितना माना, 40 माना, यानी कि आपने सेक्रेटरी कितने मान लिए, सेक्रेटरी कितने मान लिए साथी आपने 40 मान लिए, ये 40 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपके जो x का मान कितना आ जाएगा, 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x का मान 50 रखोगे, 5 गुण 50 गुना 45 गुणा में 5 करोगे, बराबर कितना आ जाएगा, 25 आपका आ जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर मेरे भाई वो कितना होने वाला है इसका, 40। यानी कि शुरुआत में कितने सेक्रेटरी थे ऑफिस में, 40 सेक्रेटरी थे, तो 40 इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। आगे बढ़िए नेक्स्ट 147 पे आइए। 147 देखिए भाई क्या कह रहा है। बाकी जो भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे मैं आपको भाई बिल्कुल जो आज के टॉप 10 क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको करा दूंगा। आज तो पॉसिबल नहीं है, बाकी मैं कल उनको करा दूंगा। जो भी आज के दोनों शिफ्टों के टॉप 10 क्वेश्चन थे ना सभी को मैं डिस्कस करा दूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। चलिए 147 देखिए भाई क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है। विपरीत का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई। x माइनस वाई कितना है, 16 पंजे 80। देखो 80 बटे कितना आ जाएगा, 16, 5 आ जाएगा। ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। 72 किलोमीटर जाती है 12 घंटे में धारा के साथ। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 12 6 72 6 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है, आपको स्थिर जल में नाव की चाल, आपको x का मान पूछा है, नाव की चाल पूछिए। तो दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। 11 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 5.5। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5.5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सभी बच्चों ने कर दिया होगा, आसान क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। शांत जल में, शांत जल का मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड है नाव की वो कितनी है, 22.5 किलोमीटर, यानी कि 45 बटे 2, 45 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x का मान कितना है, 45 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये काम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला गया कि उसको धारा के, अब देखो यहां पे एक कंडीशन आपको दी गई कि धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत। तो एक बात तो धारा के विपरीत x माइनस वाई की स्पीड है और धारा के साथ x प्लस वाई की स्पीड है, ठीक है। धारा के विपरीत लिया गया समय, देखो टाइम, अब देखो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो दुगना है किससे, धारा के साथ चले गए समय का, ठीक है। दुगना है तो मेरे भाई आपका इसका स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो ये दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 2 बटे 1 आ जाएगा। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 1 3 बटे 2 आ जाएगा। और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 1 बटे 2 आपका आ जाएगा। अब आपको देखो x का मान दे रखा है 45 बटे 2, तो 3 बटे 2 बराबर आपने 45 बटे 2 कर दिया। 3 बटे 2 बटे बराबर कितना कर दिया, 45 बटे 2 कर दिया।
2 से 2 कट गया, यानी कि 15 गुना है। कितने गुना है? 15 गुना है। तो मेरे भाई आपको क्या पूछा है? आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी, यानी कि y का मान पूछा है। y का मान वैसे 1/2 है, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 15 से गुना हो जाएगा, तो 7 से ही 1/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपकी धारा की क्या है? स्पीड है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने बना दिया होगा। चलते हैं अपन आगे 149 पे। 149 का आंसर दीजिए तो फटाफट से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि एक निर्माता एक विशेषज्ञ घटक के 2000 टुकड़े 50 की पीस में बेचता है, यानी कि देखो क्या हो जाएगा? 2000 टुकड़े हैं और एक पीस की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए है। एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो, यहां पे रफ कॉपी लगेगी। क्या है? 2000 टुकड़े की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 50 रुपए है, यानी कि 1 लाख रुपए बनने थे, 1 लाख रुपए उसकी जेब में आने थे, लेकिन 1 लाख रुपए उसकी जेब में आए नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि उसके अनुमान के अनुसार 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल रहे, यानी कि उसके पास 2000 आइटम थे ना, 2000 आइटम थे, उसमें से 5% तो बिल्कुल खराब हो गए। 5% खराब हो गए तो बचे कितने? 95%। बचे कितने? 95% बचे हैं। ठीक है सर, यहां तक बात ओके है। हुआ क्या कि देखो, अब तब भी वह 25% का लाभ कमाता है, तब भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो मेरे भाई यहां पे कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। तो 50% घटकों को क्या कर दिया उसने? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? 50% घटकों को उसने क्या कर दिया मेरे भाई? अस्वीकार उसने कर दिया है 50% घटकों को। ठीक है, 50% घटकों को क्या करा मेरे दोस्त? उसने अस्वीकार कर दिया। तो दोस्त यहां पे क्या आ जाएगा आपका? ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, यहां पे ध्यान दो, देखो ये वैल्यू इतनी होगी, खराब की वैल्यू होगी। यहां पे क्या हो जाएगा? अब देखो ये किसकी वैल्यू है? 25% का लाभ वो फिर भी कमा रहा है, यानी कि 125% की वैल्यू है, और यहां पे कितना आ जाएगा? 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहां पे मेरे भाई थोड़ी सी काटापीटी आपको करनी पड़ेगी, इससे ये काट दो, इससे साथ ही आप ये काट दो, और यहां पे क्या हो जाएगा? देखो 25 दूनी 50 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। यहां पे कितना आ गया? 19 5 95, 19 दूनी 38 हो गया, 38 दूनी कितना आ गया? 76,000। कितना आ जाएगा साथी आपका? 76,000 आ जाएगा। 1 लाख में भाई 76,000 घटा दो, 1 लाख में क्या घटा दो साथी? 76,000 घटा दो, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका आंसर? 24,000 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 लाख की जगह 76,000 उसको मिले हैं, 1 लाख की जगह कितने मिले हैं? 76,000 ही उसको मिले हैं। तो यहां पे उसका बिल्कुल 8,000 नहीं आएगा, बिल्कुल देखो कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 76 घटा दो, कितना आ जाएगा? 24,000। तो 24,000 यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 24,000 राइट आंसर इसका हो जाएगा 24,000। ठीक है, बिल्कुल 24,000 जिस बच्चे ने किया है राइट आंसर। अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट 150 पे आइए। 150 नंबर क्वेश्चन क्या करे? देखो, एक कार को इतने में बेचने पर इसको 20% की हानि हुई है, तो कार का क्रय मूल्य बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6400 में बेचा है, 20% की हानि यानी कि 80 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 8 कितना हो जाएगा? 64, 8,000 आपका क्या आ जाएगा? 8,000 मेरे भाई आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 8,000। तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल मैथ का पूरा पेपर अपने कल दिया है, बहुत ही जल्दी देखो यहां पे सॉल्यूशन आपका आ गया है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है साथी जो हमने कराए हैं, उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा थोड़ा सा देखो चेंज हो रहा है, देखो डेटा सेम टू सेम आए वो तो देखो मैं गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको सारे करा रखे हैं। कहां पे? 15 दिन 15 मैराथन में, और उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट हुए हैं 10-12 उन मिला के देखना भाई, हर एक फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको कराया गया है। और आगे भी आप देख लेना, ये तो आज की 2 शिफ्ट हैं, आगे देखो 5 दिन में कुल 10 शिफ्ट होनी है। 10 की 10 शिफ्ट में भाई लगभग क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस में मिलेंगे। आपको यकीन मानना है, यही सारी देखो मेहनत है, ये आपकी भी मेहनत है कि आपने देखो इतना पढ़ा है और अच्छे से एग्जाम देके आए हो। और ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे सिलेक्शन लेके एसएससी में करके ऑफिस भी आओगे। तो ऐसे मेरे भाई जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको एक बार फिर से भाई सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देके आओ। आज वाले बच्चों ने देखो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि हाँ सर बढ़िया पेपर हुआ है, आपका पढ़ाया हुआ आया है। ठीक है, तो आपको भी मेरे भाई अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है और अच्छे से एग्जाम देके जाना है। आपका एग्जाम भाई बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और एग्जाम को फोड़ के आना है। एसएससी मेकर के ऑफिस आपको सिलेक्शन लेके आना है, बिल्कुल मिठाई खिला के आपको जाना है। तो और किसी का कोई भी डाउट हो भाई, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी आज के लिए साथी अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो कल फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस होगी दोपहर 1 बजे। बिल्कुल भाई सभी बच्चे जुड़ना जिन बच्चों का भी पेपर है। ठीक है, बाकी और कोई आपको डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए साथी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।